Hello student, today we are going to complete material noun and abstract noun. As you know that I have already completed proper noun, common noun and collective noun. Okay, तो आज हम material noun और abstract noun को पढ़ेंगे. तो आपने आप देखा होगा proper noun हमने complete कर दिया है, आपको common noun भी complete हो गया है और कलेक्टिव नाउन भी हमने आपको पढ़ा दिया है. ओके, तो टुडे हम क्या करने वाले हैं, ये मटेरियल नाउन को देखेंगे कि मटेरियल नाउन होता क्या है. ओके स्टूडेंट, देखिए आइए डिफिनेशन से समझते हैं. डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन. क्या कह रहा है, नेम ऑफ मटेरियल्स ये नहीं चल रहा है, दूसरा वाला लेते हैं. नेम ऑफ मटेरियल्स क्या बोल रहा है, नेम ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल. समझिए, कह रहा है कि नेम ऑफ मटेरियल मतलब पदार्थ का नाम, मटेरियल मतलब पदार्थ का नाम. क्या होता है, पदार्थ का नाम. फ्रॉम विच डिफरेंट, जिससे विभिन्न चीज़ें बनी होती है. ऐसे पदार्थ जिससे मिलकर विभिन्न चीज़ें बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं. ओके, एक और डिफिनेशन से समझ सकते हैं, इट इज़ मेड ऑफ मैटर्स और सब्सटेंसेस. ये पदार्थ से और सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए होते हैं. वही चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है, वही डिफिनेशन है, लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट में बताया हूँ तो आप इसे भी याद कर सकते हैं. इस डिफिनेशन को या इस डिफिनेशन को आप दोनों को याद रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो याद कीजिए. ये हो गया आपका डिफिनेशन, इट इज़ मेड ऑफ मैटर्स और सब्सटेंसेस. क्या समझे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने बोला था कि मटेरियल से मिलके, जैसे नेम ऑफ मटेरियल्स पदार्थों का नाम जिससे वो मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, फ्रॉम विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड, मटेरियल पदार्थ जिससे विभिन्न चीज़ बने होते हैं. जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है टेबल. अब देखिए टेबल, बेंच, डेस्क, ये जो बने हैं किससे मिलकर बने हैं, टेबल, बेंच, डेस्क किससे मिलकर बने हैं, ये बने हैं आपको वुड से या फिर आयरन से या स्टील से बने हुए होंगे. यही चीज़ मिलकर बना है ना. ये चेयर भी बना है इसी चीज़ से मिलकर. चेयर, डोर, ये हो गया डोर, ये हो गया विंडोज़. ये किससे मिलकर बना है, वुड से मिलकर बना है या आयरन से मिलकर बना है. ओके, तो हमने क्या बताया था आपको, टेबल, बेंच, डेस्क, चेयर, डोर, विंडोज़, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है. देखिए बेल्ट भी मटेरियल नाउन है, शूज़ भी मटेरियल नाउन है और स्वीट्स भी मटेरियल नाउन है. बेल्ट, शूज़ और स्वीट्स. देखिए स्वीट्स और चीज़ और घी ये किससे मिलकर बना होता है, डेफिनेटली मिल्क से मिलकर बना होता है, मिल्क से. तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क हो गया मटेरियल नाउन, मटेरियल. तो स्वीट्स भी मटेरियल नाउन, चीज़ भी मटेरियल नाउन, घी भी मटेरियल नाउन. क्योंकि मिल्क से अगर मिल्क किसी भी पदार्थ से मिलकर अगर बना होता है तो वो भी पदार्थ है और ये बना है वो भी पदार्थ है. तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. तो टेबल, बेंच, डेस्क ये सब आयरन या वुड से मिलकर बने हैं या स्टील से मिलकर बने हुए हो सकते हैं. चेयर, डोर, विंडोज़, ये सारे चीज़ वुड, या तो ये वुड भी हो गया आपको मटेरियल नाउन है. ये आयरन भी मटेरियल नाउन, टेबल, बेंच, डेस्क, चेयर, डोर, विंडोज़, ये सब मटेरियल नाउन. बेल्ट, अब बेल्ट की बात आती है, बेल्ट, वॉलेट या पर्स. बेल्ट, वॉलेट और पर्स
तो अब ये बेल्ट और वॉलेट जो है और पर्स है किससे मिलकर बना होता है? लेदर से मिलकर बना होगा, लेदर से। ओके, लेदर से मिलकर बना होगा या फिर क्लॉथ से मिलकर बना है, ठीक है। अब आइए, ये हो गया। तो लेदर, क्लॉथ्स भी क्या हो गया आपको? मटेरियल नाउन, क्योंकि बेल्ट, वॉलेट और पर्स ये सब भी किसी न किसी चीज़ से मिलके बने हैं, किसी न किसी पदार्थ से मिलके बने हैं, तो इसलिए क्या हो गया? मटेरियल। ये सारे मटेरियल्स होंगे। शूज़, बैग, ये सब किससे मिलकर बनेगा? डेफिनेटली लेदर से या क्लॉथ से मिलकर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वीट्स, चीज़, घी, ये सारी चीज़ किससे बन गए हैं? मिल्क, तो भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का और एग्जांपल आपको लिख देता हूँ। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स तो लिख दिया है। एयर, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, और क्या? घी, ये सब घी डाल देता हूँ आपको। घी तो पहले से भी बता दिया है। प्लास्टिक, रबड़, प्लास्टिक, एक्सेट्रा कर दीजिए। ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। आई थिंक आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखना है कि ये जो होता है मेटर, सब्सटेंस, मेटर और या सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। मेटर क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ जो आजू बाजू में जो देखते हैं आपको, जैसे हमने ये जैसे नाउन वगैरह मैंने बताया था आपको, पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क वगैरह जितने भी चीज़ होते हैं आपको, पानी, सिल्वर, गोल्ड, लिक्विड वाले सारे चीज़। ओके, तो ये आपको सिर्फ लिक्विड वाले भी होंगे, सॉलिड वाले भी होंगे। ऐसा नहीं कि लिक्विड और सॉलिड आपको, जैसे आयरन हो गया तो सॉलिड है ये ना, आयरन भी सॉलिड है, आपको स्टोन भी सॉलिड है। तो ये सारी चीज़ किस में आएंगे? आपको मटेरियल नाउन में आएंगे। ओके, तो आप समझ चुके होंगे मटेरियल नाउन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कह रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहा है इट शोज क्वालिटी। क्या करता है? क्वालिटीज़ को बताता है। ये एक्शन का बस आ सकता है और स्टेट को बताता है। इट्स कॉल्ड नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट में लिखा है या में, इट कांट बी सीन, न इसे देखा जा सकता है, न टस्ट किया जा सकता है, न सुना जा सकता है, न टेस्टेड किया जा सकता है, मतलब टेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मतलब जिसे आप जैसे सोज क्वालिटी, क्वालिटी को बताता है, एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है, तो ये क्या है? आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, फिर नेक्स्ट डिफिनेशन में आप ऐसे बोल सकते हैं, इट कांट बी सीन, ये देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, सुना नहीं जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिए, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, लाफ्टर, थेफ्ट, चाइल्डहुड, स्लेवरी, हेडेक, बॉडी एक, फीवर, ये सारे चीज़ किस में आएंगे? आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, फिर से आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट है मटेरियल नाउन। पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को फिर से आप पढ़ लेंगे। जाके आप इस चैनल में वीडियो देखिए, उसमें अगर जिनको प्रॉब्लम होगी वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को पढ़ लेंगे। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे थे मटेरियल नाउन का, जो कि अब मैंने आपको समझा दिया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अच्छी तरह का समझा दिया। ओके, तो सबसे पहले कोई अगर पूछता है आपको कि मटेरियल नाउन क्या है, व्हाट इज़ मटेरियल नाउन, तो आपको डिफिनीशन में इट इज़ मेड ऑफ मैटर्स और सब्सटेंसेस। ये आपको मैटर से मिलके बने हुए होते हैं। सब्सटेंस मीन्स मैटर होता है, मैटर मीन्स भी सब्सटेंस होता है। तो आप ऐसे डिफिनेशन देंगे, या फिर नेम ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। ऐसे पदार्थ जिससे मिलके अनेक चीज़ बने होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? आपको मटेरियल नाउन कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब आ गया ये
कि जैसे अब टेबल, बेंच, डेस्क, ये सारी चीज़ हमने बताया, सब मटेरियल नाउन के बारे में आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या देखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन लिखना है, इट, ये बताना है, इट शोज़ क्वालिटी मतलब गुण, कार्य को, और हालांकि एक्शन वर्ड तो एक्शन होता है, वो अलग होता है, कार्य और स्टेट को बारे में ये शोज़ करेगा, बताएगा, इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, या फिर बोल सकते हैं इट कांट बी सीन, न इसे देखा जा सकता है, न इसको टेस्ट किया जा सकता है, और न ही इसको सुना जा सकता है, हर्ड और टेस्टेड। ओके, दैट इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इसमें एग्जाम्पल में आपने देखा था, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, लाफ्टर, थेफ्ट, चाइल्डहुड, स्लेवरी, हेडेक, बॉडी एक, फीवर। ये बताइए, फीवर को आप क्या फील कर सकते हैं ना, आप देख सकते हैं क्या? सर दर्द को आप फील कर सकते हैं ना, देख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उसी तरह से आप जैसे गुडनेस, अच्छाई को, काइंडनेस को, डार्कनेस को, ब्राइटनेस को, ये सिर्फ इट कैन बी फील्ड ओनली, सिर्फ इसे फील किया जा सकता है। ओके, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखेंगे। आई होप कि आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छी तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। इसको वीडियो को देखिए बार बार, उसको बार बार पढ़िए, समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आपको नाउन जो है कंप्लीट हो गया, इट्स टाइप भी कंप्लीट हो गया, इसके प्रकार भी 5 प्रकार होते हैं, उसको भी कंप्लीट कर दिया। और बेसिकली जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक नाउन को जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, कीप वॉचिंग द वीडियो।